नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, जो हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान PYQ सोल्व कर रहे हैं। आज दोस्तों हम इस सीरीज का 18वां प्रैक्टिस सेट सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 25 फरवरी 2018 को आयोजित की गई परीक्षा से लिए गए हैं। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सभी को हम डिटेल से जानेंगे जिससे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, अगर आपको दोस्तों इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, काशीपुर में स्थित बालसुंदरी देवी मंदिर में कौन सा मेला आयोजित होता है? तो दोस्तों होता है चैती मेला आयोजित। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चैती मेले का आयोजन प्रतिवर्ष चैत्र माह में काशीपुर में स्थित बालसुंदरी देवी मंदिर में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा ऑप्शन सी। बालसुंदरी देवी की बात करें तो इन्हें दोस्तों ज्वाला देवी और उज्जैनी देवी के नाम से भी जाना जाता है। बालसुंदरी चंद वंश की कुल देवी थी। और बात करेंगे दोस्तों कि किस जनजाति की यह सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं, तो दोस्तों वोक्सा जनजाति की। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि किस ग्रंथ में गणनरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक से। सही आंसर है ऑप्शन बी। तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे श्याम शाह की, तो श्याम शाह दोस्तों पवार वंश का 45वां राजा था, जो कि दोस्तों संतानहीन राजा था। इसका उल्लेख दोस्तों जहांगीरनामा पुस्तक से मिलता है। श्याम शाह की मुगल राजा जहांगीर से भेंट हुई थी, जिसमें जहांगीर ने श्याम शाह को घोड़े व हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है, श्याम शाह इसी के समय दोस्तों सती प्रथा का उल्लेख भी मिलता है, क्योंकि दोस्तों श्याम शाह की जब मृत्यु होती है तो इसके साथ इसकी 60 पत्नियां भी सती हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी, इनका संबंध बास्केटबॉल से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इन्हें दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया तो वह 1969 में दिया गया था। ठीक है, तो याद रखेगा कि हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। अर्जुन पुरस्कार की किस वर्ष दोस्तों शुरुआत की गई थी, आप कमेंट करके बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है? तो फ्रेंड्स 25वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जन घनत्व 189 रहा, याद रखिएगा। बात करेंगे दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की 10 के वृद्धि दर, तो यह रही थी दोस्तों 18.81%। ठीक है, 10 के वृद्धि दर के मामले में दोस्तों देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का 18वां स्थान रहा है। ठीक है, वहीं बात करेंगे हम 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात तो 963 रहा, और पूरे देश का लिंग अनुपात दोस्तों 943 रहा है। सभी राज्यों में दोस्तों उत्तराखंड का लिंग अनुपात के मामले में 13वां स्थान है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर 78.82% रही, जो संपूर्ण देश के औसत साक्षरता दर 73% से अधिक है। मतलब उत्तराखंड की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है 78.82%, जबकि पूरे देश की साक्षरता दर है 73%। ठीक है, औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 17वां स्थान रहा। ठीक है, वहीं बात करेंगे कि पूरे देश में पुरुष साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड में 13वां स्थान रहा, और वहीं दोस्तों महिला साक्षरता की दृष्टि से 20वां स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, एक साइड हमें जल विद्युत परियोजना दी है, दूसरी साइड जनपद दी हैं। तो पहली परियोजना है लोहारी नागपाला परियोजना। यह दोस्तों उत्तरकाशी में ही स्थित है भागीरथी नदी पर।
विष्णु प्रयाग परियोजना यह दोस्तों चमोली में स्थित है, अलकनंदा नदी पर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। मनेरी भाली परियोजना यह भी दोस्तों भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सप्तेश्वर परियोजना ये दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा था हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल का बारदोली नाम से प्रसिद्ध स्थल है। तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है दोस्तों गुजड़ू क्षेत्र को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, गुजड़ू आंदोलन हुआ था दोस्तों, जिसका नेतृत्व किया था राम प्रसाद नौटियाल ने। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा कि जो गुजड़ू आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो इसका जो नेतृत्व किया तो वह राम प्रसाद नौटियाल के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है, तो ये बोला जाता है दोस्तों सल्ट क्षेत्र को। और सल्ट क्षेत्र कहाँ पर है, तो यह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। फ्रेंड्स, अल्मोड़ा के सल्ट में खुमाल नामक स्थान पर 5 सितंबर 1942 को सल्ट गोलीकांड की घटना घटी थी। तो जो सल्ट गोलीकांड हुआ था तो वह 5 सितंबर 1942 को हुआ था। ठीक है, जिसमें गंगाराम व खीमादेव नामक 2 सगे भाई तथा चूड़ामणि व बहादुर सिंह शहीद हुए थे। तो याद रखेगा कि 2 सगे भाई थे, गंगाराम व खीमादेव। ठीक है, 2 व्यक्ति और थे, चूड़ामणि व बहादुर सिंह। तो दोस्तों ये 4 लोग शहीद हुए थे। ठीक है, 5 सितंबर 1942 को सल्ट गोली कांड में। 5 सितंबर को दोस्तों भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों 5 सितंबर को ही प्रतिवर्ष शहीदों की स्मृति में शहीद मेले का आयोजन किया जाता है सल्ट अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है कि भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तो तुवेरा, वाजू, तिमली ये तीनों दोस्तों भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि श्यामला ताल कहाँ स्थित है। तो श्यामला ताल यह दोस्तों चंपावत में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। श्यामला ताल की बात करेंगे तो इसका जो पानी का रंग है तो वह दोस्तों श्यामला मतलब काला है। ठीक है, और इसमें दोस्तों सफ़ेद रंग के कमल खिलते हैं। श्यामला ताल के निकट ही दोस्तों विवेकानंद आश्रम स्थित है और इसे ही मायावती आश्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, श्यामला ताल इसके तट पर दोस्तों झूला मेले का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम डिटेल से जान रहे हैं, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको एक क्वेश्चन के अलावा 5-5 क्वेश्चन दोस्तों आपको अलग से बताए जा रहे हैं। मतलब जो हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं तो वह 5 से अधिक हो जा रहे हैं, जिससे दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय का कौन सा भाग है जो करेबा के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों करेबा मिट्टी जो पाई जाती है तो वह कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, हिमालय को नदियों के क्षेत्र के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कुमायूं हिमालय, कश्मीरी हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसे हम डिटेल से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हिमालय का नदियों के आधार पर जो विभाजन हुआ तो वह 4 भागों में हुआ था। ठीक है, एक व्यक्ति आते हैं सिडनी वुरांड। ठीक है, सिडनी वुरांड नामक जो एक व्यक्ति हैं, ये दोस्तों भूगर्भ शास्त्री थे। हिमालय का कौन सा भाग जो करेबा के लिए प्रसिद्ध है। तो वह है दोस्तों कश्मीर हिमालय। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग हैं कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, डिटेल में जानेंगे दोस्तों हम कि हिमालय का नदियों के आधार पर जो विभाजन हुआ है तो वह 4 भागों में हुआ है। एक भूगर्भ शास्त्री थे दोस्तों सिडनी वुरांड। इनके द्वारा दोस्तों नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया था। ठीक है, और इसे हम जानेंगे। पहला है दोस्तों पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय यह सिंधु नदी और सतलज नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है, कुमाऊं हिमालय तो यह दोस्तों सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, नेपाल हिमालय तो दोस्तों काली नदी से तीस्ता नदी के बीच आपका फैला है नेपाल हिमालय।
असम हिमालय, तो यह तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य में स्थित है। तो ये थे हमारे 4 भाग हिमालय के, जो नदियों के आधार पर विभाजित किए गए थे। नेक्स्ट, लिंग अनुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? फ्रेंड्स, हमने ऊपर 2011 की जनगणना को डिटेल में जाना था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 17वां स्थान था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगर बात की जाए पुरुष साक्षरता के मामले में तो 13वां स्थान, महिला साक्षरता की दृष्टि से दोस्तों 20वां स्थान था, जबकि दोस्तों जनघनत्व के मामले में 25वां स्थान था। अगला प्रश्न रहेगा, राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगरीय संस्थाओं के चुनाव का संचालन करता है? तो ये करता है दोस्तों अनुच्छेद 243 के भाग का के द्वारा। ठीक है, तो जो भाग 243 का क है दोस्तों, इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय संस्थाओं के चुनावों का संचालन करता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न रहेगा कि मोहन उप्रेती हैं। तो मोहन उप्रेती यह दोस्तों सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, मोहन उप्रेती यह दोस्तों अल्मोड़ा के रहने वाले थे। इनका जन्म अल्मोड़ा में 1928 में हुआ था। इनके द्वारा दोस्तों कुमाऊनी गीत, जो कि एक बड़ा फेमस है, बेडू पाको बारह मासा, ये गाया गया था। इसलिए दोस्तों इन्हें बेडू बॉय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी दोस्तों पातीराम ने। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो पातीराम के द्वारा गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक को लिखा गया। 15वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों रुड़की में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था। तो कुमाऊं में चंद वंश जो स्थापित किया उसका संस्थापक था राजा सोमचंद। चंपावत में दोस्तों कोतवाली छावनी स्थित थी। ठीक है, और वहां पर ही दोस्तों सोमचंद ने कुमाऊं में चंद वंश को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी या कहाँ लेकर गया था? तो ले गया था दोस्तों टिहरी में। टिहरी में 28 दिसंबर 1815 को यह अपनी राजधानी स्थापित करता है। 28 दिसंबर को ही दोस्तों रेस्टोरेशन डे के रूप में भी मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि सन 1926 में कृपाराम मिश्र द्वारा कोटद्वार में पत्रिका को शुरू किया। तो ये किया था दोस्तों गणदेश पत्रिका को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कहीं कहीं पर दोस्तों इसका जो आंसर मिलता है तो वह 1928 भी मिलता है। ठीक है, तो आप दोनों याद रखिएगा। पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो आपको यही याद रखना है कि 1926 में कृपाराम मिश्र के द्वारा कोटद्वार से गणदेश पत्रिका को शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो उत्तराखंड का यह बोले कि पूरे उत्तर भारत का पहला पावर हाउस यह था दोस्तों गिलोगी जल विद्युत परियोजना पर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, 3.5 मेगावाट क्षमता वाली लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा फॉल पर की गई थी, जो कि उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी। इसे जो शुरू किया गया तो वह दोस्तों 24 मई 1909 को शुरू किया गया। तो याद रखिएगा कि जो गिलोगी जल विद्युत परियोजना है इसे 24 मई 1909 को शुरू किया गया था, जो कि मसूरी के भट्टा फॉल पर स्थित है। यह पूरे उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी जिसकी कुल क्षमता थी 5.5 मेगावाट, 3.5 मेगावाट। अगला प्रश्न है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया था दोस्तों सी राजगोपालाचारी के नाम पर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सी राजगोपालाचारी ये दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, और इनसे पहले जो गवर्नर जनरल थे तो वह माउंट बेटन थे, तो वह थे दोस्तों अंग्रेज।
उन्हें बोला जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो आप बताइएगा माउंटबेटन। ठीक है। और भारतीय की बात करेंगे तो सी राजगोपालाचारी पहले और अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। इन्हें दोस्तों 1954 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। सभी को हमने डिटेल से जाना है, जितना हो सका दोस्तों आपको मैंने इस क्लास में बताया है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हम हर एक प्रैक्टिस सेट को सोल्व करते हैं। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर जरूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। ठीक है। और आपका अच्छे से रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है। तो आप डेली प्रैक्टिस सेट जरूर देखा करिए, जिससे आपको रिवीजन और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आज का आपका होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि गढ़वाल एशियन एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी। ठीक है। दूसरा होमवर्क है दोस्तों कि लिंग अनुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों आपके होमवर्क के लिए। साथ में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिएगा, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।